अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे आप कह रहे होंगे कि मैं तो शादी में थी और अचानक से यहाँ पे कैसे आ गई? तो आपको मैंने एक सैड न्यूज़ भी सुनानी है, जिसकी वजह से ना मैं आपके साथ जो वलीमा था वो शेयर नहीं कर पाऊँगी। तो ख़ैर यहाँ पे जो है तो इशाल का रिज़ल्ट आ गया है और रिज़ल्ट में इशाल थर्ड आई है। जैसे कि मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि मेरे बच्चे जो है वो हमेशा से पोजीशन लें। तो यहाँ पे उन्होंने पोजीशन ले लिए। फर्स्ट नहीं ली लेकिन थर्ड ले लिए। तो चलो खैर ये भी ना होने से तो बेहतर है। तो फर्स्ट टाइम है उसका पेपर उसने दिए फर्स्ट टाइम और ये मिड टर्म के पेपर थे। तो एनुअल में इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा मैं उसको मेहनत कराऊंगी कि वो इससे भी ज़्यादा अच्छे जो है ना मार्क्स ले सके। वैसे मार्क्स उसने अच्छे ही लिए हैं, बस रिटर्न में थोड़ा बहुत जो है उसके कटिंग हुई है और परसेंटेज भी उसकी काफ़ी अच्छी आई है। तो बाकी जो है इंशाल्लाह आगे हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उसको इससे भी ज़्यादा मेहनत कराऊँ। तो बस यहाँ पे इसके बाद मैंने अपनी जो नॉर्मल रूटीन थी खाना बनाना शुरू कर दिया और खाने में मैं आज बना रही हूँ कीमा और शिमला मिर्च साथ में, क्योंकि मेरे हस्बैंड का भी फेवरेट था तो वो लाए हुए थे, तो बस मैंने सोचा बना लूँ। फिर जो सब्जियाँ पड़ी पड़ी फ्रिज में ना गल जाती हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले खाना बना रही हूँ और इसके बाद मैंने अपने बाकी की जो क्लीनिंग है वो स्टार्ट करनी है। और सैड न्यूज़ ये है कि मेरे पास वलीमे की जो वीडियो पड़ी थी ना वो मोबाइल से डिलीट हो गई है। तो इस वजह से मैं आपके साथ जो है ना वलीमा नहीं शेयर कर पाऊँगी। बस बारात तक की आप लोगों ने बहुत इंजॉय कर लिया और इसके अलावा भी थी कुछ तो वीडियोस थी वो भी डिलीट हो गई थी, क्योंकि मेरे बच्चे भी यूज़ करते हैं फ़ोन तो पता नहीं चलता कि कैसे डिलीट हो गई। तो ख़ैर मुझे तो बहुत ज़्यादा अफ़सोस हुआ कि मैं आपके साथ वलीमा जो है वो नहीं शेयर कर पाई। और बाकी अब हम अपनी रूटीन पे वापस आ गए हैं क्योंकि शादी हो गई है ख़त्म। और यहाँ पे मैंने एक आलू भी बीच में काट लिया था हाशिर के लिए, क्योंकि आलू जो है वो शौक़ से खाता है, बाकी तो वो इतना कुछ आसानी से खाता नहीं है। तो बस यहाँ पे कीमे को मैंने अच्छे से भून लिया था। अब और इसमें सब्ज़ी भी मैं ऐड कर दूँगी और सब्जियों के साथ ही फिर हल्का सा मैं इसमें पानी डाल के ना इसको मैं हल्की आंच पे रख दूँगी ताकि ये अच्छे से पक जाए। वैसे ही मैंने इसकी रेसिपी पहले भी अपनी वीडियोज़ में शेयर की हुई है, अगर आपने देखना है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और इसके अलावा फिर मैंने अपनी क्लीनिंग पे स्टार्ट हो जाना है। जैसे कि आप सबको पता है कि जब हम शादी वगैरह से वापस आते हैं तो घर में कैसा उधम मचा होता है। पहले तो हमें पता नहीं चलता जब हम रेडी हो रहे होते हैं और शादियों पे जा रहे होते हैं, और जब फारिग होते हैं तो फिर हमें अपने घर का पता चलता है कि वाकई में हमने तो बहुत ज़्यादा घर में जो उधम मचाई रखी थी। और ये था मेरे फ्रिज की हालत, जो कि ये यहाँ पे इतनी बर्फ़ इसकी जमी हुई है बहुत ज़्यादा, जो है सख्त है ना। और ये पूरा फ्रिज जो है ख़ाली हो चुका है। तो बस ये इसकी हालत है जो कि आप देख लें। और इसको मैंने साफ़ करना है, मैंने इसका स्विच निकाल लिया है ताकि इसकी जो ये बर्फ़ है ये पिघल जाए। और जो मेरे बच्चे हैं ना ये भी इनमें इनका पूरा पूरा हाथ है इनको गंदा करने में फ्रिज में। तो बस यहाँ पे ये मेरी वैनिटी का हाल है, वैनिटी कह लें या अलमारी कह लें या स्टोर कह लें, क्योंकि इसमें आपको हर तरह की चीज़ नज़र आ रही होगी। वो भी मेरी बच्चों की मेहरबानी है मेरे पे। क्योंकि ये मैं जो भी चीज़ साफ़ करती हूँ ना या ऑर्गेनाइज़ करूँ तो एक दिन से ज़्यादा नहीं रहती, फिर उसकी वही हालत हो जाती है। तो ये देख लें जी सारा कुछ बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। और ये ये बच्चों की कबर्ड्स हैं, तो इसकी हालत भी देख लें। यहाँ पे भी जो हम शादियों के कपड़े थे ना जो पहनने के, तो उनको मैंने धो के वापस से आयरन करके हैंग कर दिए ताकि फिर कहीं आना जाना हो तो आसानी से मैं ले सकूँ। और इसके नीचे जो सारे कपड़े पड़े हुए हैं ना ये शादियों के जो मैंने संभालने हैं, और इनमें से जो धुलने वाले थे उनको मैंने धो के रखा हुआ है और जो वैसे ही रखने हैं वो वैसे ही मैंने रखे हुए हैं। और कुछ आधे यहाँ पर हैं और कुछ जो है वो मेरी अलमारी में पड़े हुए हैं। तो इन सबको मैंने इकट्ठा करना है ताकि जब फिर कहीं अगर मुझे ज़रूरत पड़े इन कपड़ों की तो मुझे आसानी से मिल सके। तो बस इनको मैं एक साथ इकट्ठा कर लूँगी और तय लगा के इनको मैंने एक ही जगह पे रख देना है ताकि मुझे इन अलमारियों में स्पेस भी थोड़ी सी मिले। और बाकी जो है ये कपड़े सारे एक जगह हो जाएंगे ना तो फिर मुझे आसानी हो जाएगी। और ये है जो मेरा हाशिर का हाथ, इसको मैं पूछी थी कि कौन सा हाथ जला हुआ, तो ये मुझे दिखा रहे कि ये वाला है। तो इसकी ये उंगलियां देख लें जो रोलर से जली हुई थी ना, मैं आपको करीब से बताती हूँ इसके लिए कितना रोया था। तो ये इसकी उंगलियां हैं जो रोलर से जल गई थी और इसके ना छाले बन गए थे। तो जब इसके छाले फटे या टूटे एक ही बात है, जब इसके छाले फटे ना तो ये उससे भी ज़्यादा रो रहा था क्योंकि जलन हो रही थी इसको।
तो इसने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ इन उंगलियों की वजह से भी गुजारी। और अब भी इसकी उंगलियां जो है ना ठीक हुई नहीं है, जो जली हुई उंगलियां थी ना वो अब भी ज़ख़म सा बन गया। तो बस ये यहाँ पे मेरे पास खड़ा था, क्योंकि मैं कपड़े निकाल रही थी तो ये खुश हो रहा था। इसको लग रहा था जैसे कि हम फिर कहीं शादी वगैरह पे जा रहे हैं, तो ये कपड़ों के लिए खुश हो रहा है। और रेहान और इशाल तो है नहीं, वो स्कूल गए हुए हैं। तो उनको मैंने शादियों में भी छुट्टी बिल्कुल नहीं कराई, क्योंकि फिर बच्चों का आपको पता है कि फिर वो जाते नहीं हैं आसानी से। तो बस यहाँ पे इसका हाथ में आपको दिखा रही थी कि आप ये ना समझे मैं झूठ बोल रही हूँ ऐसे। और ये हिबा है, हिबा अपने कपड़ों के लिए भी वैसे खुश हो रही थी। ये मेरी वाली अलमारी थी जो मैं आपको भी बताती हूँ। तो यहाँ पे भी सारी उधम मची हुई है कपड़ों की, बस ला ला के अब मैं यहीं पे रख रही थी। और ये आपको रेयान के शूज़ नज़र आ रहे हैं ना, ये बिल्कुल क्लीन है, मतलब यूज़ नहीं हुए, ये बिल्कुल नए हैं। उसने पूरी शादी में पहने ही नहीं है, क्योंकि ये 2 दफ़ा मैं ले गई हूँ चेंज करवाने। उसमें छोटे थे, तो वो अभी भी छोटे हैं। तो अभी ये पड़े हैं चेंज करवाने के लिए, और इसको मैंने लेके जाना है वापस, ताकि मैं रेहान को भी इस दफ़ा अपने साथ ही लेके जाऊंगी, ताकि वहीं पे मैं साइज़ चेक करा के ना तो फिर लेके आऊँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको रखा हुआ है, ताकि ये ख़राब ना करे बच्चे, फिर शॉपकीपर जो है ना आसानी से लेते भी नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं कपड़ों को बैठ के अच्छे से तेल लगा लूँगी, ताकि मुझे पता चले कि सब मुकम्मल है, यहाँ पे कुछ किसी का इधर उधर तो है नहीं। तो बस मैं तय लगा लूँगी यहाँ पे। और वलीमे का तो मैंने आपको बता दिया कि किस वजह से मैं आपसे नहीं शेयर कर पा रही। बाकी इन कपड़ों को मैंने एक बड़े से शापर में रख देना है। और इस शापर का फ़ायदा ये होगा ना कि इससे फिर इनको डस्ट भी नहीं लगेगी जो इन कपड़ों पे काम वगैरह हुआ हुआ है, और इन कपड़ों के काम का कलर भी ख़राब नहीं होगा। वैसे तो मेरे पास स्पेस है नहीं कि मैं इनको हैंग करके रख दूँ, ताकि आगे के लिए आसानी हो। लेकिन कोई बात नहीं, अभी इसी शापर में रख देते हैं। और फिर जब आगे वैसे भी सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों में यही ज़्यादातर फंक्शन वगैरह होते हैं। तो आगे अगर फिर कोई इंशाल्लाह से फंक्शन वगैरह कुछ भी हुआ, तो यहीं से मैं आसानी से ले लूँगी। और मुझे पता भी होगा कि इसी शापर में सब कुछ मैंने रखा हुआ है। तो बस ये मैंने सब इसमें डाल दिए, और हिबा और हाशी ने मेरा पूरा साथ दिया। तो ये बिल्कुल अलमारी जो मेरी ये सेट हो गई है। ये 2 बैग जो आपको नज़र आ रहे हैं, बड़े वाला जब मैं मामा के घर जाती हूँ तो तब यूज़ करती हूँ, और जो पिंक वाला है ये जब कम सामान हो मेरे पास तब मैं यूज़ करती हूँ। और बस ये कपड़ों का शापर था, और बाकी तो इसमें कुछ भी इतना ख़ास नहीं है। अलमारी मेरी बिल्कुल सेट हो गई है। तो अब मुझे जब भी कपड़े चाहिए होंगे, मुझे पता है कि यहाँ पे कपड़े पड़े हैं, तो मैं यहाँ से ले लिया करूँगी। और इसके बाद फिर आती है मेरी अलमारी की बारी, वो भी बिल्कुल सेट हो गई है। सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे हो गई हैं। और ये अलमारी जब सेट हो जाए ना, तो इंसान को दिली सुकून मिलता है। क्योंकि वैसे ही पता नहीं चलता कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है। तो ये भी बिल्कुल सेट हो गई है। और यहाँ पे फाइनली मेरी ड्रॉर की बारी आती है। तो ये मेरी ज्वेलरी ड्रॉर है, यही कहेंगे हम इसको, क्योंकि इसमें मैं अपनी ज्वेलरी वगैरह और रखती हूँ, और बाकी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें रखती हूँ, बच्चों की रखती हूँ। और ये वलीमे का मेरा सेट था जो मैंने वलीमे के ड्रेस के साथ पहना था। तो बस सारी चीज़ें यहाँ से मैंने निकाल ली है, और इसको मैं कपड़े के साथ अच्छे से पहले साफ़ कर लूँगी, ताकि साफ़ हो जाए, क्योंकि यहाँ पर भी ना बहुत उधम मची हुई थी, सब चीज़ें मिक्स हुई हुई हैं। फिर ढूंढने में मुश्किल हो जाती है। और यहाँ पे बच्चों ने मुझे बहुत तंग किया, एक एक चीज़ ले लेके ना भाग रहे थे। तो फिर इसलिए भी मुझे जल्दी करनी थी, क्योंकि बच्चे जो है ना वो फिर छोड़ते नहीं हैं। तो बस यहाँ पे सारी ज्वेलरी वगैरह उनको मैंने सेट करके अलग अलग कर लिया था, पार्टीशन में सबको मैंने रख लिया था अलग अलग करके, ताकि मुझे फिर जब चाहिए हो तो आसानी से मिल जाए। तो ये ड्रॉर जो है मेरी सेट हो गई है बिल्कुल। इस वाले पोर्शन में मैंने बच्चों की सारी पोनियाँ और क्लिप कैचर वगैरह रखे हुए हैं। ज़्यादा तो इसमें से बच्चों ने इधर उधर फेंक दिए, और जो बच्चा कुचा था बस वो मैंने इसमें डाल दिए। और ये मेरी ज्वेलरी वगैरह जो जिसमें चूड़ियाँ, बिंदी, झूमर और ये चीज़ें वगैरह पड़ी हैं। और साथ में इसके इस बॉक्स में जो है ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, जो मिलना मुश्किल होती हैं, वो वाली मैंने इसमें रखी हुई है, जैसे कि पायल, चेन वगैरह और रिंग वगैरह। तो ये हेयर पिन हो गई। और साथ में जो है ये बालों में फूल लगाने आर्टिफिशियल फूल है। और ये आपको शार्पनर और रेज़र वगैरह नज़र आ रहे होंगे, ये भी इसी पे मैं रखती हूँ बच्चों की वजह से।
तो इसके साथ बस जो ज्वेलरी बॉक्सेस हैं सारे, इनमें भी मेरे एक वलीमे का सेट है, और एक जो वाइट वाला मैंने आपको बताया था वो इस ब्लैक वाले में पाउच में, और नीचे जो है ये मेरी मंगनी का सेट है। और ये आपको नलकी अगर नज़र आ रही है ना तो हंसना नहीं है इस पे ये भी मैं बच्चों की वजह से यहीं पे रख देती हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं छोड़ते, कोई चीज़ नहीं छोड़ते, एक ऐसी चीज़ नहीं जो मैं कह सकूँ कि छोड़ते हैं। और इनको मैं लॉक में रखती हूँ। तो ये वाली जो मेरी अलमारी है वैनिटी है जो भी कह रहे, इसको मैं कभी भी लॉक नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें ज़रूरत की चीज़ होती है तो बार बार निकालनी और रखनी पड़ती हैं, तो फिर इस वजह से मैं लॉक नहीं लगाती। तो इस वजह से जो मेरी बच्चियाँ हैं ना वो फिर कोई भी चीज़ छोड़ती नहीं है। तो इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और आपको इसमें अगर कोई भी चीज़ इधर उधर नज़र आए ना तो आपने कमेंट बिल्कुल भी बैड नहीं करना, क्योंकि ये सब मेरी बच्चियों की मेहरबानी है। तो इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। और काफ़ी सामान था मेरे पास कॉस्मेटिक का, लेकिन अभी आपको यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो ये बस बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है, और ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर ली है। तो यहाँ पे अगर आपको किसी चीज़ का ढक्कन वगैरह या कुछ भी नज़र ना आए ना तो आपने बोलना नहीं है, बस समझ जाना है, क्योंकि जो है ना हिबा बिल्कुल छोड़ती नहीं है कोई भी चीज़, और कॉस्मेटिक की चीज़ें तो बिल्कुल नहीं छोड़ती, लिपस्टिक वगैरह स्पेशली। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि मेरी किसी लिपस्टिक पे भी ढक्कन नहीं है, ये सब हिबा की वजह से। और ये पूरा शेल्फ भरा हुआ था लिपस्टिक से, लेकिन अभी एक भी जो गिनी चुनी बस दो तीन ही रह गई हैं। तो ये बिल्कुल ठीक ऑर्गेनाइज हो गया सब कुछ। बस इस बास्केट में तो मैं मेडिसिन वगैरह रख देती हूँ, और बाकी मेरा काम हो गया यहाँ पर ख़त्म। ये कुछ आई शेडो पैलेट वगैरह पड़ी हुई हैं, इधर ब्लश की पैलेट है और फेस पाउडर वगैरह पड़े हुए थे। तो बस ये अलमारी मेरी साफ़ हो गई है, मैं इसको भी बंद कर दूँगी। तो फ्रिज यहाँ पे हो गया है मेरा बिल्कुल क्लीन, क्योंकि इसको मैंने काफ़ी देर से बंद किया हुआ था, तो फिर मैं इसको बर्फ़ तो इसकी खैर नहीं निकल रही थी, नहीं पिघल रही थी, उसको तो मैंने चम्मच की मदद से निकाला, और बाकी फ्रिज को मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया था। और ये साफ़ हो गया बिल्कुल, फ्रिज मेरा खाली है क्योंकि मंथ का एंड है, तो इंशाल्लाह इसमें भी चीज़ें वगैरह आनी है, और बाकी सब तो इसमें पड़ा है जो ज़रूरत की चीज़ें। तो फ्रिज भी मेरा बिल्कुल साफ़ हो गया, और दिल को बिल्कुल थोड़ा सा सुकून मेरा जो है ना वो मिल गया, क्योंकि सब चीज़ों में उधम मची हुई थी, जो चीज़ भी मैं खोलती थी ना सब कुछ गड़बड़ था। तो बस यहाँ पे खाने का टाइम हो गया था, शाम के खाने का टाइम, क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया था मुझे सफाई करते करते, और मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, और दिन भी अभी तो छोटे हो गए। तो बस ये थी कीमे की फ़ाइनल लुक, और काफ़ी मज़े का बना था। तो मैं अपने हस्बैंड को खाना देती हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।